बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करने जा रहे हैं इंसानी सोच के बारे में। जितनी आपकी सोच आपके जिस्म पर इफ़ेक्ट करती है, दुनिया की कोई चीज़ आपके जिस्म पर इफ़ेक्ट नहीं करती। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी थॉट्स आपके पूरे जिस्म को लीड करती हैं। आपके जिस्म का अगर कोई लीडर होता है और रहबर होता है तो वो आपकी सोच होती है। आपकी सोच आपके जिस्म को एक निज़ाम बना के रखती है और इस सोच के मुताबिक जिस्म हरकत करता है। अगर आप हाथ हिलाना चाहें तो सबसे पहले ऑर्डर दिमाग को देंगे और दिमाग उस जिस्म के हिस्से को ऑर्डर देगा। पूरा जिस्म आपकी सोच की वजह से चलता है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? वो यही है, हम अपने बारे में जो कुछ सोचते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके पास वो ऐसा खूबसूरत है, उसके पास ऐसा लिबास है, उसने ऐसे शूज़ पहने हुए हैं, उसने ऐसे बाल संवारे हुए हैं, मेरे में ये खामी है। हमसे खुद से कंपेयर करते रहते हैं और ख़ुद को ही एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। हमें मिसाल लेनी चाहिए उस शेर से जिसको जंगल का राजा कहते हैं। उसे जंगल का राजा क्यों कहते हैं? उसे किसी ने पूछा, आप देखते हैं आपके सामने है, मिसाल इसकी सामने है कि आप जंगल में देखें सबसे बड़ा जो जानवर है वो जिराफ़ा है। कद में देखें उसका लंबा कद, आप उसको देखें। उसके बाद आप देखें सबसे ताकतवर जो जंगल का जानवर है तो उसे देखें तो वो हाथी है, आपके सामने है। शेर हाथी के सामने क्या है? उसके ऊपर पाँव रखे तो वो वहीं ख़त्म हो जाए, तो उसे टांग मारे, उसे अपनी सूंड के साथ उसे कहीं फेंक दे, मीन्स कि इतना ताकतवर है। लेकिन जब किसी ने शेर से पूछा कि बाकी सारे जानवर भी तो हैं, आप क्यों शेर हो, आप क्यों राजा हो? तो उसने कहा कि मैं समझता हूँ मैं राजा हूँ। उसके अंदर ये नहीं कि उसका अपने ऊपर बिलीव सिस्टम इतना था। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं और हम लोग एक दूसरे को, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें किसी की फ़ोटोकॉपी या नकल नहीं बनाया, हम सबको अलग बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम खुद को एहसास कमतरी में ले जाते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा इशू है, जिसकी वजह से हमारी सारी परेशानियों का हल एक ही है कि हम अपने बारे में सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अपने बारे में अच्छा सोचें और आगे बढ़ें। इसकी मिसाल ऐसे भी ले लें, दो दोस्त थे, कहानी है एक, दो दोस्त थे, दोनों जंगल में चले गए। एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 6 साल थी। अब दोनों दोस्त जंगल में चले गए, जाते जाते एक कुआं आता है तो वहाँ पे एक दोस्त पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक छोटा होता है, 6 साल तकरीबन उसकी उम्र होती है, 5 साल, और एक बड़ा होता है 8-10 साल का। तो वो जो बड़ा होता है वो कुएं के अंदर गिर जाता है। अब छोटा देखता है, परेशान होता है, मैं क्या करूं, कोई हल नज़र नहीं आता। तो क्या करता है, एक बाल्टी नज़र आती है, बाल्टी को उसके साथ रस्सी बंधी हुई होती है, उसको अंदर फेंकता है कुएं के अंदर और बच्चे को, वो जो बच्चा होता है अंदर 10 साल का, उसको खींचता है और खींचते उसको बाहर निकाल लेता है। दोनों मिलते हैं, खुश होते हैं, साथ ही वो परेशान भी होते हैं कि अब हम गांव जाएंगे, गांव वालों को क्या कहेंगे, मारेंगे घर वाले। जब गांव पहुंचते हैं घर वाले तो उनकी बात पे यकीन ही कोई नहीं करता कि ये छोटा बच्चा इस बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है इतने बड़े कुएं से और इतनी नीचे जा गिरा। तो कोई भी यकीन नहीं करता। तो आखिर पे एक बुज़ुर्ग जो बड़ा अच्छा, जैसे पढ़ा लिखा, आप समझदार कह लें, मोहल्ले का एक समझदार बुज़ुर्ग था, तो उससे जा पूछते हैं कि ये बच्चे इस तरह कहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो बच्चे कह रहे हैं वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है अगर उसने ऐसा किया है तो उन्होंने किया है। अब इसकी मिसाल ये सब बात करने की इसलिए समझाई, मिसाल इसलिए दी कि देखें उस वक्त वो 2 बच्चे थे, एक कुएं में गिर गया और एक ने उसको खींचा। हालांकि वो कमज़ोर था, वो उससे छोटा था, लेकिन वो उसने क्यों खींचा? उस वक्त वो अपनी आवाज़ भी नहीं सुन रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, या कोई दूसरा, जैसे हम आजकल को लोग कहते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये है, तुम्हारे से तो ये हो नहीं सकता, तुम्हें ये फाइनेंशियली ये मामलात हैं, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लोगों की बातें जो हम अपने दिमाग में बिठाते, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि लोगों की बात सुनते हैं। तो वो उस वक्त ना बच्चा उन लोगों की बात को सुन रहा होता है और ना ही अपनी बात सुन रहा होता है, बल्कि वो क्या करता है, वो उसे जो समझ आती है, जो उसके अंदर की ताकत और पावर होती है, उसी वक्त उस बाल्टी को डालता है और खींच के उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है।
تو آپ ہی اپنے بارے میں جب تک پازیٹیو رائے قائم نہیں، اپنے اوپر بلیو نہیں کریں گے، اپنا بلیف سسٹم، اپنا سیلف کانفیڈنس مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ آگے موو نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے بھی لے لیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں غبارہ ہوتا ہے گیس والا غبارہ، وہ گیس والا جو غبارہ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے اٹھتا ہے؟ اس کے اندر جو گیس ہوتی ہے وہ اپنے کلر کی وجہ سے نہیں اٹھتا، یا اپنے کلر کی وجہ سے وہ اتنی پہچان نہیں رکھتا، جتنی کہ اس کے اندر وہ گیس ہوتی ہے وہ اسے اڑا کے لے جاتی ہے اوپر۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، غریب ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ جیسے ہیں وہ ہیں، لیکن آپ کے اندر کی تڑپ، آپ کے اندر کا جذبہ، آپ کے اندر کی لگن، وہ آپ کو کسی مقام پہ لے جا سکتی ہے۔ تو وہ آپ کے اندر کا جذبہ، وہ آپ کے اندر کی لگن اور تڑپ ہے۔ تو آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، دیہاتی، شہری ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کی تڑپ اور آپ کے اندر کا جذبہ ہی آپ کو کسی مقام تک لے جا سکتا ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔